अगली सुबह मैंने तय किया मैं उस जगह जाऊंगा जहां कमला पर हमला हुआ था। मैं और रामू धीरे धीरे उस पगडंडे की तरफ बढ़े जिसके किनारे सिर्फ डर और मौत की कहानियां थी। मिट्टी पर ताजे पंजों के निशान थे सीधी झाड़ियों की तरफ जाते हुए, और वहीं से शुरू हुआ मेरा सामना उस बाघ की असली चाल से। मैंने निशानों का पीछा किया और कुछ कदम चलते ही एक ऐसा नजारा देखा जिससे मेरी सांसें रुक गई। एक ताजा मरी हुई बकरी आधी खाई हुई, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर ऐसे छोड़ा गया था जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई शिकारी चारा लगाता है, लेकिन इस बार शिकारी मैं नहीं था, शिकार बनने वाला था। तभी जंगल एकदम शांत हो गया, कोई आवाज नहीं, यहाँ तक कि हवा भी रुक गई। मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन के पीछे कुछ था जिसे कोई घूर रहा हो। मैं धीरे से मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। रामू ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब वो पास ही है, मैं सांसों की आवाज सुन सकता हूँ। अचानक बाईं तरफ झाड़ियों में तेज हलचल हुई। मैंने राइफल उठाई, लेकिन सामने कुछ नहीं था। वो चालाक था, बहुत चालाक। वो मेरी जगह जानता था, मेरी बंदूक देख चुका था, और अब वो मेरे इर्द गिर्द गोल गोल घूम रहा था। मैंने पहली बार ऐसा बाघ देखा जो इंसानों की चालों को समझता था। ये महज जानवर नहीं था, ये शिकारी से भी आगे था। मैंने खुद को संभाला, पेड़ के पास खड़ा हो गया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। रामू धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो डर चुका था। मैं अकेला रह गया उस जंगल में, उस बाघ के सामने जो मुझे देख रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं। और तभी एक पल के लिए मैंने उसकी परछाई देखी, एक बड़ी काली आकृति जो झाड़ियों से निकलकर बस 2 कदम दूर खड़ी थी। मेरी उंगलियां ट्रिगर पर थीं और सांसें बंद, लेकिन वो हिला नहीं, बस मुझे देखता रहा, सीधा मेरी आंखों में। अगले ही पल वो गायब हो गया। क्या उसने मुझे छोड़ दिया, या ये सिर्फ खेल की शुरुआत थी? ये जानने के लिए मुझे उसकी चालों को तोड़ना होगा, या मरना होगा उसी चाल में। क्या मैं उस बाघ की अगली चाल से बच पाया? पार्ट 3 में जानिए, जब वो पहली बार मेरे सामने दिन के उजाले में आया और मौत सिर्फ 2 सेकंड दूर थी। देखते रहिए मैन ईटर फाइल्स पर।